अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौज़ूद सामाईन, खानक़ाह महबूब औलिया के में हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें आने की तौफीक अता फरमाई। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है और इताअत रसूल खुद भी करना है और लोगों को भी इताअत रसूल की तरफ बुलाना है, और कोई हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह नियतों का बेहतर जानने वाला है। और दूसरी बात, इतने सख्त गर्मी में भी आपने जो टाइम निकाल कर आया है, ये भी अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। और ऐसे वक्त में जब बंदा घर से बाहर निकल सोचता है, फिर उमूमन ये छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी जो है अपने आप को अल्लाह ताला की याद, उसके जिक्र और इल्म दीन हासिल करने के लिए महफिल में आना यकीनन ये अल्लाह ताला की तौफीक से ही है जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई और वक्त निकाल कर हम आए हैं। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए। मकसद अल्लाह की रज़ा है, मकसद हमारी आखिरत संवरना है, मकसद हमारा ईमान और अकीदा मजबूत होना है। तमाम नियतें अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह हमारे दुआओं को, हमारे मुश्किलों को आसान फरमाए। लिहाजा गुज़िश्ता इतवार मैंने इसी आयत मुबारका सूरतुल आला आयत नंबर 14 और 15 की तफसीर की और वक्त खत्म हो गया था। आज उसी आयत मुबारका का ये दूसरा पार्ट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ हफ्तेवार इज्तिमा में। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने इस आयत मुबारका के तहत आपको ये बात बताई थी कि फलाह किसको कहते हैं, कामयाबी किसको कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया और अपने रब का नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। तो ये आयत मुबारका पढ़कर मैंने आपके सामने बताया था कि फलाह किसको कहते हैं, कामयाबी किसको कहते हैं, अपने बातिन को, अपने आप को पाक करना और उसके क्या जरिए अल्लाह ताला ने बयान किए हैं और क्या वो जरिए है जिसके जरिए से हमारा बातिन, हमारा दिल, हमारा नफ्स की तरबियत होती है, दिल पाक और साफ और सुथरा होता है। ये गुज़िश्ता इतवार हमने इसकी मुख्तसर बातें आपके सामने रखी थी और मैंने आपको ये बताया था कि वो तीन जरिए, यहाँ तो और भी है, तीन जरिए जो है वो ऐसे है जो आप अपने दिल को, अपने नफ्स को पाक और साफ कर सकते हैं। नफ्स क्या है, इस पर कई बार बयान हो चुका है। नफ्स के तीन क्वालिटीज यानी तीन किस्में जो सूफिया इकराम और बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाया है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लुअम्मा, नफ्स मुतमइन्ना, इस पर भी बात हो गई है। नफ्स की तरबियत करना है, नफ्स क्या है, गुज़िश्ता इतवार पर भी मुख्तसर हमने बात किया था और साथ ही साथ जो है ये बताया था कि नफ्स जो है ये इब्लीस का भी उस्ताद है कि फिर उसकी तरबियत करना चाहिए। फिर तरबियत होने के बाद दिल पाक और साफ होता है। तो फिर कुरान पाक ने उसके तीन जरिए बताए और भी जरिए है, नमाज भी
बातिन और नफ्स को पाक करने का जरिया है, रोज़ा भी बातिन और नफ्स को पाक करने का जरिया है। ये सारी इबादतें जो है ये नफ्स और बातिन को पाक करने के जरिए बनते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि गुज़िश्ता इतवार मैंने आपको बताया था कि अल्लाह का जिक्र से भी बंदे का दिल और नफ्स पाक व साफ होता है, नफ्स की तरबियत भी होती है और दिल पाक व साफ होता है। और दूसरा ये बताया था कि औलिया कराम बुजुर्गान दीन पीर व मुर्शिद की सोहबत में रहने से भी वो काम थोड़ा तेजी से हो जाता है, यानी बातिल का पाक होना, नफ्स की तरबियत हो जाना, ये जो है 3 जरियों में से एक जरिया अल्लाह का जिक्र है और दूसरा जो है पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहना और उनकी तरबियत में रहना है दूसरा, और तीसरा जो है नमाज। दूसरा मैंने बताया था कि फिर पीर व मुर्शिद कैसे होते हैं, उनके क्या शराइत है। मैंने नहीं फतवाए रज़विया से मैंने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो फतवा आपके सामने पढ़कर फिर उसकी थोड़ी सी तफसीर की और वो 4 शराइत मैंने ये बताया था कि पीर के अंदर हो उसी के हमें मुरीद होना चाहिए। और फिर ये भी बयान हुआ था कि मुर्शिद के ऊपर मुरीद के क्या हुकूक है और मुरीद के ऊपर मुर्शिद के क्या हुकूक है, ये बयान पूरा रिकॉर्ड हुआ है। ये हुकूक को तो हर मुरीद को जानना जरूरी है कि उसमें मैंने बताया कि एक पीर जो है मुरीद पर कैसे बर्ताव करे और मुरीद के क्या क्या हुकूक पीर के ऊपर होते हैं, और इसी तरह एक मुरीद को जानना चाहिए कि मुर्शिद की क्या हक है, कैसे उसके हुकूक अदा करने होते हैं। ये सारी डिटेल मैंने बयान किया और बताया। और आखिरी बात मैं उस टॉपिक में कहना चाहता हूँ, देखिए मकसद जो है लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। मुर्शिद के बारे में जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी फरमाया था कि मुर्शिद जो है मिसाल गस्साल की तरह है और मुरीद मिसाल मैयत की तरह है। तो इस तरह अपने हाथ को जब मुर्शिद के हाथ में देता है मुरीद, तो वो एक मैयत बन जाना चाहिए, जैसा चाहे मुर्शिद उसको हुक्म दे, इस पर चूं चां करे अमल करना। लिहाजा जब ये मामला होता है तो फिर मुरीद जो है उसके जाहिर और उसका बातिन पाक को साफ होकर वो फनाफिल रसूल तक पहुंचता है। पहले फनाफिल शेख होना पड़ता है, फनाफिल रसूल तक पहुंचता है, उसके बाद जैसे वो फनाफिल्लाह यानी अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है। ये सारी डिटेल मैंने गुज़िश्ता इतवार बताई थी और ये बताया था। तो एक और बात सुन लीजिए कि आजकल हमारा जो जहन चल रहा है आम आदमियों का कि भाई जिसके पास बहुत लंबी भीड़ लगी भी हो वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ पीर है। यकीनन ऐसे सच्चे पीर, सच्चे औलिया इकराम गुजरे हैं जिनके पास आस्थानों पर हजारों लाखों दीवाने उनके मौजूद होते हैं, रहते हैं, उनका दीदार करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जहन बना लेना कि ये जिसके पीछे हजारों और लाखों अगर मुरीदीन हो तो वो पीर ही सबसे ज्यादा पहुंचा हुआ होता है, ये जहन बनाना यानी ऐसा ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि अहादीस पाक से पता चलता है कि कई अंबिया अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे, अंबिया जिनका मुकाम मर्तबा वलियों, कुतुबों, अब्दालों से बड़ा होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह क़यामत के दिन हाजिर होंगे तो किसी नबी के साथ सिर्फ उनका एक मुरीद होगा, किसी नबी के साथ सिर्फ उनके 2 मुरीद होंगे, और किसी नबी के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा। तो ये जहन बनाना कि भाई जिसके मुरीद ज्यादा वो पहुंचा हुआ पीर है, ऐसा नहीं है। आज तो फिर कई 2 नंबर है, उनके हजारों मुरीद बनते हैं, तो क्या उसको आप 2 नंबर ही को जिसको शरीयत नहीं जानता, जो नमाज इबादत नहीं जानता, लेकिन उसके हजारों मुरीद बन जाते हैं लोग, तो फिर क्या उसको आप बहुत पहुंचा हुआ समझेंगे? तो मुर्शिद के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके मुरीद कितने दे है ये देखा जाके, वो देख कर समझा जाए कि सच्चा या झूठा, नहीं, वरना झूठों के लाखों लोग चाहने वाले हो जाते हैं। आप देखें मुसल्लमा इब्न कज़्ज़ाब कौन था? ये नबूवत का झूठा दावा उसने किया, यहाँ तक कि मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम को उसने खत लिखकर ये कहा था कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप भी नबी हैं, मैं भी नबी हूँ।
आपको भी अल्लाह ने रसूल बनाया है, मुझे भी अल्लाह ने रसूल बनाया है, लिहाजा आप यहाँ से यहाँ तक आपकी हुकूमत है, यहाँ से यहाँ तक, यानी बांटने की बात की उसने। सरकार रहमत कौनैन का जलाल चेहरा सुर्ख हो गया, आप इंतहाई जलाल में आए और उसके खिलाफ फिर जो है तैयारी चल रही थी। लेकिन मेरे आका रहमत कौनैन दुनिया से तशरीफ लेकर गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यमामा एक मुकाम है, वहां पर ये जंग हुई मुसल्लमा इब्न कज़्ज़ाब के साथ। तो आप देखें झूठा नबूवत का दावा करने वाला, वली नहीं, नबी होने का दावा करने वाला। तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाद लोग समझते हैं भाई जिनके मुरीदा ज्यादा है तो वही पीर पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब झूठा मुसल्लमा कज़्ज़ाब, उसके साथ उसके चाहने वाले 50,000 से भी ज्यादा थे। आप सोचिए 50,000 से भी ज्यादा थे। और फिर जंग यमामा में सहाबा से जब जंग हुई है, कई सहाबा को उन्होंने शहीद किया, कई सहाबा को, जिसमें जय्यद हाफिज कुरान सहाबा शहीद हुए। आखिरकार अल्लाह ताला ने अहले ईमान ही को कामयाबी अता फरमाई, ईमान वाले उस जंग में कामयाब हुए। फिर ये जंग के बाद ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनके ज़हन में बात आई कि ऐसे हुफ़ा शहीद होंगे तो फिर कुरान का क्या, तो फिर उन्होंने कुरान को किताब की शक्ल अता फरमाई। तो लिहाजा तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि ये ज़हन बनाना कि जिसके पीर वही सच्चा होता है जिसके मुरीद हजारों, तो फिर मुसल्लमा इब्न कज़्ज़ाब उसके तो हजारों, 50,000 रिवायत में आता है उसके चाहने वाले थे। तो सच्चे नबियों के पास हदीस में आता है कि किसी नबी के एक मुरीद हो गए, किसी के 2 हो गए, किसी के नबी के कुछ हो गए, नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये होता है कि एक भी हो और आपके जरिए से यानी पीर के जरिए से उस बंदे को अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और वो मुत्तकी परहेज़गार बन गया, तो वो एक ही पीर की नजात और बख्शिश का जरिया बन जाता है। तो असल मकसद है जाहिर और बातिन को साफ करना, तेदाद बढ़ाना मकसद नहीं होता। तो तेदाद, वरना ऐसे कई मामलात मिलते हैं। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है कि सच्चे पीरों के हजारों मुरीद भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों मुरीद भी होते थे। महबूब इलाही के कितने मुरीद थे, गरीब नवाज के कितने मुरीद थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीर भी ऐसा मजबूत होना चाहिए, सच्चा पीर। लिहाजा पीरो मुर्शिद भी एक जरिया है अपने नफ्स को, क्योंकि कुरान कहता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक कर लिया वो जो है कामयाब हो गया। और मैंने गुज़िश्ता जुम्मा इतवार बताया था कि कामयाबी जहां अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, कामयाबी से मुराद हर किस्म की कामयाबी है। ये बात बयान करने के बाद फिर मैंने हुकूक बताया पीर के और मुरीद की क्या हुकूक है। उसके बाद जो है मैंने ये बात किया था कि अल्लाह का जिक्र भी, अल्लाह का याद, अल्लाह ताला का जिक्र भी बातिन को साफ करने और नफ्स की तरबियत करने का एक बेहतरीन जरिया और आला। इसी तरह जो है पीर और मुर्शिद की सोहबत जो सालों की मेहनत पल भर में अदा हो जाती है। जैसा कि हजरत फदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फा वात लाम फदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैं हमेशा सरकार के मदीना अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने, शहीद करने की कोशिश में रहता था। जब ईमान आप नहीं लाए थे तब की बात है, कोशिश करता था। और एक दिन मैंने देखा कि मक्का में सरकार अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और अकेले। अब मेरे दिल में ख्याल है कि अब मुझे मौका मिल गया इनको कत्ल करने का, शहीद करने का। और इस तरह वो जो है तवाफ कर जब हजरे असवद से पलट कर, हदीम से पलट कर आया, मैं उनके सामने हथियार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि अब तो आप अकेले, कौन बचाएगा आपको? तो आपने फरमाया ए फज़ला, अल्लाह मुझे बचाएगा। और ये कहना था, हजरत साहब रसूल कहते मेरे हाथ से हथियार छूट गया, बस वो जुमले में असर हो गया। अब हम 1000 बार अल्लाह बोले नहीं गए, एक मेरा आका एक बार रब अल्लाह का, वो जुमले में जो है वो सहाबी का दिल धो गया और हथियार गिर गया। और फौरन मेरे सरकार ने उनके सीने पे हाथ रखकर फरमाया ईमान ला। और वो फौरन मेरे आका, देखिए आप बरसों से साजिश में हैं कैसा उनको मारा जाए, माज़अल्लाह कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए। लेकिन जब मेरे आका के सामने आए और एक नजर में सरकार ने उनको अल्लाह से मुलाकात करा दी, एक नजर में। तो ये हदीस से भी पता चलता है जो काम बरसों में होना चाहिए, पीर की नजर से वो काम, बरसों का काम लम्हों में भी मिल जाता है।
इसलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अल्लाह वालों की सोहबत 60 साल की इबादत से वो सोहबत बेहतर है जो तुम अपने पीर की सोहबत में बैठकर गुजारते हो। 60 साल इबादत से बेहतर उनकी सोहबत है। बात तो ये बात समझ में आई, 60 साल इबादत से बेहतर। बोले भाई इब्लीस जो है करोड़ों बस अल्लाह की इबादत करा लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सका, और वो सरकार गौसे पाक के पास चोरी करने आया था चोर, और सरकार गौसे पाक की नजर से फौरन अल्लाह तक पहुंच गया, यानी अल्लाह की रजा हासिल कर लिया, अल्लाह का खौरब हासिल कर लिया है। तो ये मकसद होता है कि जो बरसों में जो मंजिल मिलना चाहिए कभी वो पीर मुर्शिद की सोहबत में उनके नजर करम से एक लम्हे में वो मंजिल मिल जाती है और अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाता है। लिहाजा ये बात भी समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह का जिक्र और पीर मुर्शिद की सोहबत भी आपको जरिया है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। जो कद अफलहा मन तज़क्का अल्लाह फरमाता है, जिसने अपने आप को पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया और नमाज की पाबंदी की। अब आ गई नमाज की पाबंदी। नमाज पहले तो हम यह जानते हैं कि नमाज के बारे में, क्योंकि नमाज के बारे में हमने उसको समझ लिया कि एक रस्मी इबादत है, वरना नमाज के बारे में अहादीस पाक में आता है, सही में बुखारी शरीफ में मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हुजूर रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसी करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं मुमकिन नहीं है तो ये ख्याल करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब ये बात रख ले, लेकिन अब क्या हो गया, नमाज जो तुम्हारा बातिन साफ करने का, दिल साफ करने का और तुम्हारे नफ्स की तरबियत करने का एक बेहतरीन जरिया है, आज उसको लेकर एक बात ये हो गई कि हम बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, तो लेकिन नमाज का असर ना हमारे दिमाग पर हो रहा है, ना रूह पर, ना बातिन पर, ना जिस्म पर। तकब्बुर खत्म नहीं हो रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं हम, हमारे अंदर से अकड़ खत्म नहीं हो रही है, नमाज पढ़ लगे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं पहली वजह तो ये बताता हूँ कि हमने इबादत को सीख कर करना छोड़ दिया। बस देखा देखी पढ़ रहे हैं, नमाज की जो शराइत है उससे हम वाकिफ नहीं, नमाज के जो फराइज है उससे हम वाकिफ नहीं, नमाज के जो वाजिबात है हम उससे वाकिफ नहीं, नमाज की जो सुन्नतें हैं हम उससे वाकिफ नहीं, नमाज का जो मुस्तहब है हम उससे वाकिफ नहीं। अब सवाल ये है, बरसों से नमाज पढ़े तो एक ख्याल आ जाता है भाई जबकि नमाज पढ़ ले तो नमाज को सीखना भी फर्ज है, पढ़ना फर्ज है तो सीखना भी फर्ज है। इबादतें जो चीज हम पर फर्ज है तो उसका सीखना भी फर्ज है, जो इबादतें हम पर वाजिब है तो उसका सीखना भी वाजिब है। तो आप देखें, हम जब सीखकर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर हमारे अंदर वो नमाज का असर नहीं आता, जबकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। लेकिन आप देखें, नमाज भी पढ़ रहा है बंदा, झूठ भी बोल रहा है, मार्केट में गाली भी दे रहा है, लोगों को धोखा भी दे रहा है, फिर नमाज भी पढ़ रहा है। अरे जबकि नमाज तुम्हें गुनाह से बचाती है, नमाज तुम्हें बेहयाई से बचाती है, नमाज तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर एक रब की मोहब्बत दिलाती है, नमाज के ये खूबी कुरान बयान कर रहा है। लेकिन हमने अक्सर देखा होगा कि नमाज पढ़कर भी हमारे अंदर की कोई बदमाशी खत्म नहीं हो रही है, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? तो उसकी पहली वजह यह है कि हमने नमाज को सीखा नहीं है। हमारे पास मोबाइल सीखने का टाइम होता है, हमारे पास कुछ ऐप निकल जाए अभी कि भाई ये ऐप आप डाउनलोड करो और इसको थोड़ा समझो, उसके बाद आपको इतने लाख का लोन मिलने वाला है, इतने हजार का पैसे मिलने वाला है, तो वो ऐप डाउनलोड भी करेंगे, उसको सीखेंगे भी, लोन मिला। ये मिजाज हमारी हो गई है। पहले हमें हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बात मुझे याद आ गई। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब आपके मलफूज़ात जो आपके बड़े बेटे ने सैयद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपसे सुनकर वो मलफूज़ात लिखे, सैयद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े बेटे बंदा नवाज गेसुदराज के, जिन्होंने वो किताब लिखी जामिउल कलाम जिसमें बंदा नवाज की मलफूज़ात है। तो आपने एक मौके पर अपने मुरीद और मुतक़ीद को ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आज जो मुसलमानों का हाल है, आज से 600 साल पहले की ये बात बता रहे बंदा नवाज, आज जो मुसलमानों का हाल है इनसे पूछो तुम दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है, तो वो तो फट से जवाब देंगे नहीं हमें आखिरत पसंद है। जवाब तो यही देंगे हमें आखिरत का पसंद है, लेकिन अमल उनका बहुत उसके खिलाफ होगा।
फरमाते हैं बंदा नवाज बोल तो देते कि हमें आखिरत पसंद है, लेकिन अगर उनके जेबक से या उनके पास से कुछ पैसे गुम जाए तो उनका चेहरा उतर जाता है, चेहरे पे बौरानगी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, आंखों पर गड़े पड़ जाते हैं और तकलीफें आ जाते हैं। अगर कुछ पैसे गुम हो जाए तो उनकी हालात बिगड़ जाती है। वही उनकी एक नमाज छूट जाए तो ना उनको कोई परेशानी होती है, ना तकलीफ आती है, ना उनके चेहरे पर कोई बदलाव आता है। तो पैसे गुमने पर जो टेंशन उनको हो जाता है, नमाज छूटने पर वो कैफियत नहीं आती। ये सिर्फ जुबान के फिर बंदा नमाज सुनाते रस्मी तौर पर, जुबानी तौर पर ये तो गिराए देते कि हमें आखिरत पसंद है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए इनका कौल, इनका अमल उसके खिलाफ होता है। तो यकीनन 600 साल पहले सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात कही थी, आज वो आप देख लीजिए, वो आज मुकम्मल हो रही है कि आज हाल यही है कि हमारे पास नमाज सीखने का टाइम नहीं है। बरसों से यहाँ उलमा सिखाते हैं कि भाई बैठो, फर्ज उलूम कोर्स हासिल करो, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हर चीज के लिए टाइम होता है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं होता है। लेकिन नमाज बोले छोड़ो, हम लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं ना। अरे भाई आपकी नमाज कैसी है मालूम है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सीख कर नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए एक मिसाल थी। फरमाया मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मसनवी शरीफ ये वो किताब है जिसको तसव्वुफ की दुनिया में औलिया कराम उसको बहुत बेहतरीन समझते हैं। ये वो किताब है मसनवी शरीफ, और इसका दर्स दिया करते थे और इसकी तालीम दिया करते थे। मसनवी शरीफ में उसमें हिकायात बयान किए गए और उन हिकायात के जरिए जो है बंदे की तरबियत की गई, नफ्स और रूह की और उसकी बातिन की तरबियत की गई है। तो मसनवी शरीफ में एक हिकायत बयान करते हुए जो इबादत सीख कर नहीं पढ़ते उनके लिए एक मिसाल दी। कौन? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखो अगर बंदा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अगर एक मिसाल देते हुए कि एक बंदा था जो बहरा था, क्या था? बहरा था, और वो उसके पड़ोस में एक उसका पड़ोसी बीमार था, बड़ी शदीद बीमार था। तो अब उसको इयादत करनी थी बहरे को, अपने पड़ोसी की जाके उससे मुलाकात करना था, साथ में थे नहीं। तो वो कहने लगा भाई मैं तो बहरा हूँ, अब बात कैसा करूँ, कैसा बात करूँ? तो सोचा खुद ही ठहरे ठहरे अपने अंदर सवालात और जवाब अंदर खुद ही जमा कर लिया। कहा मैं जाऊंगा, सलाम करने के बाद उसको होगा खैरियत से हो, तो कहेगा अच्छा ठीक हूँ बोलेगा। उम्मन मरीज तो होगा थोड़ा बेहतर है, थोड़ा ठीक है, तो मैं बोलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जवाब दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुद से ये जवाब सरकार अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा। फिर मैं पूछूंगा कि कौन से डॉक्टर के पास आप इलाज करा रहे थे, कोई अच्छे डॉक्टर का वो नाम लेगा, तो मैं कहूँगा हाँ उसी से इलाज करा बोलूँगा। और फिर जो है मैं पूछूंगा दवाई के बारे में, पूछूंगा कि क्या दवाई खा रहे हो, तो वो कहेगा कोई अच्छी दवा का नाम लेगा, तो मैं कहूँगा वही खाओ बोलूंगा। अभी 3 सवाल का खुद जहन बना लिया। चला गया बहरा और जाकर सलाम करने के बाद पूछा भाई क्या हाल है आपके मिजाज का? तो मरीज बोला भाई मर रहा हूँ, बहुत बीमार में मर रहा हूँ। कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताए, अपने खुद से सवाल है ना, खुद से जहन में बना लिया था। आज को ऐसी नमाज हम पढ़ रहे हैं कि लोगों को कैसा करना, अरे पता नहीं, सीखने नहीं कि बस देख लिए बाप का, सीखा नहीं है हमने, टाइम नहीं है हमारे पास। जॉब को जाने का टाइम है, काम करने का टाइम है, पूरे बिजनेस करने का पूरा टाइम है, वक्त निकालना है। अभी पैसे की बात हो तो अभी इसी टाइम आराम छोड़कर वो पैसा कमाने का, ये ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। हलाल रोटी कमाने के लिए वक्त निकालना, टाइम देना कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन फिर आप जुबानी तौर पर, वही तो बंदा नवाज कह रहा है कि जुबानी तौर पर पूछो तो आखिरत का है, लेकिन अमली तौर पर कोई तो आप पहले इल्म हासिल करना चाहिए। अब वो मरीज बोलने लगा कि भाई मैं तो मर रहा हूँ। अब बहरा था, इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बड़ा गुस्सा है, तो मेरा दुश्मन नजर आ रहा है। फिर उसने कहा अच्छा भाई कौन से डॉक्टर को बता रहे आप? अब गुस्से में तो कहा, उसने कहा मल्ला कर मौत को। अरे तो बहरा बोला अच्छा डॉक्टर है उसको कुछ बताओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है उसी को बता। उसको और गुस्सा आया, ये मरीज को ये क्या है भाई, ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है? तीसरा पूछा उसने कि भाई दवाई क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा हूँ। अब उससे में था तो जहर खा रहा हूँ। अब मेरा यही दवा को अच्छी दवा है।
अब कर ये बहरा तो खुश हो गया, चलो भाई मैं तो अपने पड़ोसी मरीज की इयादत कर लिया, उसको खुश कर लिया। अब मुझे बताइए बहरा खुश कराया नाराज करा? नाराज करा। यही हाल हमारी इबादत का हो गया। हम नमाज को आ रहे मस्जिद में, हम समझ रहे कि हम नमाज पढ़ अल्लाह को राजी कर खुश कर रहे, नहीं बल्कि आप नाराज कर जा रहे हो। ना आपको रुकू का तरीका मालूम, ना ख़याम का तरीका मालूम, ना सजदे का तरीका मालूम, ना तहरत के मसाइल मालूम। बरसों उम्र गुजर जा रही है, हर चीज के लिए टाइम है, इसके इबादत के लिए टाइम नहीं है। तो जब उसका तरीका ही पता नहीं है, सीखा नहीं है, तो फिर वो नमाज आपके जिस्म पर असर कैसे करेगी, आपके अंदर तब्दीली कैसे लाएगी, आपके मिजाज को बदलेंगे कैसे? वरना नमाज में इतना असर है कि नमाज बंदे को बदल देती है। यानी बदल देती है मुराद उसके अखलाक, उसके मिजाज, उसकी आदत, उसकी हरकतें बिल्कुल जो है वैसी हो जाते हैं नमाज पढ़ने से जैसा अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं। उसकी मिजाज में तब्दीली आ जाती है। तो बरसों नमाज पढ़ रहे हैं, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? तो एक वजह यह है कि हमने उसको सीखा ही नहीं है। आप देखिए एक साहब को हमने अक्सर आपने भी देखा होगा मसाजिद में कि 10-15 मिनट खड़ कर बात करेंगे बाहर, है ना, लेकिन मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, जब इमाम साहब रकात पढ़ रहे तो ये खड़ बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े भी नहीं, बैठे हुए हैं। अब इनको मसला बताइए कि भाई आप जो है अभी मैंने देखा तो आपको खड़ कर चल कर अच्छा आ रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त बैठ कर नमाज पढ़ने की वजह क्या? तो उन्होंने कहा भाई मुझे तकलीफ है। ठीक है, तकलीफ है तो आपने कभी किसी आलिम से, किसी इमाम से पूछा भाई इस तकलीफ में मुझे करना क्या है? बस अपनी ज़हन बना लिया तकलीफ है तो बैठ के नमाज पढ़ना है। आप जानते हैं कि बैठ कर कब नमाज पढ़ना है, वो भी मसला है। बैठ कर नमाज पढ़ना उस वक्त है जब बिल्कुल ही खड़ना नहीं आ रहा हो। आप 10-15 मिनट बाहर कर नहीं, बाद में बोले नहीं हजरत सज्जा करने नहीं आ रहा, जरा जीने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है। मैंने कहा भाई ये मसला अलग होता है, कभी आप आलिम से पूछो। देखिए जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है ना, खड़ना भी फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, सजदा भी फर्ज है, क़यादा भी फर्ज है। लिहाजा अगर कोई बंदे को बिल्कुल भी खड़ना, थोड़ा भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ सकता, तो वो बैठकर रकात बाने कुर्सी पर। लेकिन आप जानते हो उलमा ने यहाँ तक लिखा अगर वो 2-3 मिनट खड़ सकता है, उसके बाद उसको तकलीफ हो रही है, तो पहले वो खड़ कर ही रकात बाने, और जितनी देर तक वो खड़ सकता है खड़े, जब उसके बाद बैठ जाए। लेकिन हमको तकलीफ होती है घुटने में या पेट में, यानी सज्जा करने में मुश्किल है, लेकिन टोटल बैठ कर नमाज पढ़े, नमाज ही उसकी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि खड़ना तो आ रहा है उसको अच्छा खासा, रुकू करना भी आ रहा है, सजदे में ज्यादा को तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए खड़ना भी फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, सजदा कुर्सी पे बैठ कर करे। ये मसला आता है जब कुर्सी में रख ले, अल्लाहु अकबर का रकात बाने, खड़े रहे, क्योंकि खड़ना आपको आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। उसके बाद रुकू करे, रुकू आपको आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। हाँ, सजदे में जाते वक्त आपको कोई तकलीफ है, वो भी ऐसी तकलीफ होना चाहिए जिस तकलीफ से आपके मुंह से आवाज निकल जा रही हो, यानी इतनी शदीद तकलीफ, छोटी मोटी तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ नहीं, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आप सजदे में जाएंगे तो आपके मुंह से तकलीफ की वजह से आवाज निकल जाएगी। उस सूरत में आपको बैठ कर नमाज पढ़ना है, यानी सजदा करना है। अगर खड़ने आता तो खड़ना फर्ज है, रुकू करना आता तो रुकू करना फर्ज है। एक बंदे को रुकू और सजदे में तकलीफ हो रही है, खड़ने में कोई तकलीफ नहीं रही है, तो वो खड़ेगा, क़याम करेगा, रुकू और सजदे के वक्त कुर्सी में बैठ जाएगा। तो ये सीखना फर्ज था, तो हम सीख नहीं रहे हैं तकलीफ के वक्त नमाज कैसे पढ़ना है। पहले तो हम, ये तो तकलीफ की बात आ गई है, पहले तो हम उसको शराइत से ही वाकिफ नहीं है, फिर नमाज हमारे अंदर तब्दीली कैसे लाएगी। आपको पता है कि नमाज, बुजुर्गान दीन से पूछे कि नमाज असल में एक वो जरिया है जो तुम्हें एक एक्सरसाइज कराती है। नमाज वो चीज है जो में तुम्हें एक मश्क कराती है। नमाज वो चीज है जिसके जरिए से बंदे को अल्लाह ताला ये मिजाज देना चाह रहा है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में ये ख्याल बार बार लाए, हदीस में आता है कि ख्याल बार, कम से कम ये ख्याल तो लाओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये ख्याल आ जाए तो ये ख्याल को पकाने के लिए ये मश्क नमाज दी गई है। और ये सिर्फ नमाज के हद तक नहीं है,
जब ये ख्याल जहन दिल दिमाग में पक जाता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और नमाज के जरिए इसको एक्सरसाइज कराया जाता है। भाई किसी चीज की आप एक्सरसाइज करते हैं, चंद दिन जो एक्सरसाइज करते उसका रिजल्ट भी तो होता है ना। आप बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, सालों एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी होता है कि आपकी बॉडी बनकर आती है। आप जो है जो वॉकिंग कर रहे हैं बरसों से, तो उसका रिजल्ट भी होता है कि आप अपने एसिडिटी खत्म करने के लिए या अपने जो है मिजाज को संभालने के लिए आप भाग रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। करना अच्छी चीज है, मिजाज का ख्याल रखना, तंदुरुस्ती भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे बताइए फिर नमाज क्या है? जानते हैं आप नमाज भी एक एक्सरसाइज है जो ये मिजाज देने के लिए अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है कि जो बंदा 5 टाइम नमाज के लिए बुलाकर अल्लाह ने ये मिजाज देना चाहा कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये मिजाज बन जाता है ना दिल दिमाग में कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो ये मिजाज नमाज के बाहर भी यही मिजाज रहता है, नमाज पढ़ने के बाद भी ये मिजाज दिल दिमाग में ताजा रहता है कि अल्लाह देख रहा है। अब ये मिजाज पक जाए दिल दिमाग में और वो नमाज तुम पर असर करने लग जाए, तो आप मार्केट में भी हो धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो झूठ नहीं बोलेंगे, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो अदल की करेंगे, इंसाफ भी करेंगे, क्योंकि ख्याल आएगा ये नमाज तो तुम्हें ख्याल है कि अल्लाह देख रहा है। जब ये ख्याल आ जाएगा तो आप मार्केट में हो, आप घर में हो, आप दुकान पर हो, आपसे धोखा नमाज देने नहीं देगी। कुरान यही तो आपको बता रहा है कि नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोक दिया। लेकिन ये ख्याल हमारे अंदर पक क्यों नहीं रहा है? ये मिजाज हमारे अंदर आ क्यों नहीं रही है? वो शराइत, वो तरीके से हम नमाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरे आका रहमतुल्लाह ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन उनकी नमाजों को अल्लाह ताला जिस मिसाल देकर मेरे आका ने समझाया कि जिस तरह एक कपड़ा होता है लपेट कर उनके मुंह पे मार दिया जाता है, ये गंदा कपड़ा तेरे पास सिरक, इस तरह उसकी नमाजों को क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुंह पर मार के कहेगा ना इसमें शराइत थे ना उसके कोई फराइज थे, लिहाजा तुझे तेरी इबादत तेरे मुंह पर मारेंगे। अल्लाह अकबर। आज दौर आ गया, बात शैतान ख्याल डाल लेता है जब हम ये कहते हैं सारी बातें कि भाई नमाज को सीखना चाहिए, तहरत, वजू, फिर नमाज के क्या शराइत है, खड़ना कैसा है, रुकू कैसा करना है, सजदा कैसा करना है, और उसके अंदर के क्या क्या क्वालिटीज है, बाहर की क्या क्या क्वालिटीज है, सीखना चाहिए। एक ख्याल फौरन हमारे दिल में छोड़ रहा है, अल्लाह माफ कर देगा। ये हैदराबाद की जुबान में अल्लाह माफ कर देगा। अरे भाई, अरे नमाज पढ़ो कैसा भी पढ़ो भाई, सजदा झुकाने से मतलब है, सर झुकाने से मतलब है, यानी ऐसा बात कर रहे हैं जैसा कि जनाब कलमा पढ़कर माज़अल्लाह अल्लाह रसूल पर दीन पर बहुत बड़ा एहसान कर, कलमा पढ़कर नमाज पढ़ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बाद लोग मस्जिद में आते हैं, बच्चे हमको बोला जाता है ऐसा बैठो, घूर के ऐसा देख रहे भाई आया तो बड़ी बात है, बोल रहे क्यों? अरे भाई तुम आए एहसान जताने के लिए आए हो है। बाद लोग जो है छोटे बच्चों को जो ना समझ बच्चे रहते हैं, जिनको हगना मूतना भी सही नहीं बोलते, उनको जब उनको बोला अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? अब ये सारे आदाब हम नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएंगे आपको? मस्जिद के आदाब होते हैं, बैठने के आदाब होते हैं, ये हमने नहीं, कुरान हदीस ने हमें बताया। लेकिन गुस्सा तो ऐसा तो है कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, माज़अल्लाह नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, मस्जिद में आकर बैठकर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हम कलमा पढ़कर ना अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं ना रसूल पर। उसके 2 जवाब मैं देता हूँ। पहला ये याद रखे, दीन को हमारी जरूरत नहीं है, दीन को, क्योंकि ये रब का बना हुआ दीन है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। दीन को हमारी जरूरत नहीं है, हमें दीन की जरूरत है। पहले तो ये मिजाज देना चाहिए, हमें दीन की जरूरत है। दूसरा, कुरान पाक की आयत मुबारक अल्लाह फरमाता है कि हबीब जो ये कह रहे कि हमने कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ा, कहो कि कलमा पढ़कर नमाज पढ़कर अल्लाह पर रसूल पर तुम एहसान न जताओ, ये इबादत कर कर अल्लाह पर रसूल पर एहसान न जताओ, अल्लाह उसके रसूल का तुम पर एहसान है कि तुम्हें ईमान की तौफीक अता फरमाए। तो पहले ये ज़हन में ना हमारा पढ़ना तैयार नहीं है, हम नमाज भी आ रहे हैं मस्जिद तो हम समझ रहे हैं उन्हें तो वहाँ खेल रहा वहाँ खेल रहा है। भाई ठीक है, वो बंदा रूटों पर फैल रहा है, उसको न मत देखो, आप अपनी आखिरत को देखो, उसको भी अल्लाह ने तौफीक दे, लेकिन आप अपनी आखिरत की फिक्र करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई।
तो ये सारे नमाज जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है, नमाज तुम्हारे बातिल दिल को साफ करने का जरिया है, नमाज तुम्हारे नफ्स और को साफ करने का जरिया है, नमाज तुम्हारे दिल से अकड़ निकालती है, तकब्बुर निकालता है, हसद निकालता है, ग़ीबत की आदत निकालता है, चुगली की आदत निकालता है, नमाज तुम्हें झूठ से बचाती है, नमाज तुम्हें सच की मिजाज देती है, सब्र देता है, शुक्र देता है, रहमत देता है। कब देता है? जब उस नमाज को सीख कर पढ़ो। इसलिए आज हमारा अल्लाह माफ कर देगा, सजदा कर दो भाई, अल्लाह माफ कर देगा। अरे हमने जब मसला बता भाई आपको खड़ने आ रहा है, बैठ कर क्यों नमाज पढ़ रहे हो, अब ऐसा बात उनके होते हैं जैसा कि जनाब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आकर नमाज पढ़कर। पहली बात, अरे नहीं छोड़ो हज़रत, अल्लाह माफ कर देता। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, हुज़ूर कुछ लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह माफ कर देगा। जब उनको कहो कि भाई ईमान ऐसे लाओ, अकीदे के बारे में सीखो, ईमान के बारे में सीखो, नमाज के बारे में सीखो, रोजे के बारे में सीखो, माँ का क्या हक है ये जानना बेटे के लिए लाजिम है, माँ बाप को लाजिम है कि बेटे का क्या क्या हक है, ये सारे बातें सीखो, छोड़ो अल्लाह माफ कर देगा। ये बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ऐसे बोलने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह डबल अज़ाब देगा। क्यों? एक इल्म हासिल नहीं करा, इसका अज़ाब, और दूसरा क्यों हासिल नहीं करा, इसका अज़ाब। ये कहना है शैतान नफ्स का बहुत बड़ा वार है, छोड़ो अल्लाह माफ कर देगा। लिहाजा यहाँ तक मैं अपने नमाज का, जब नमाज आप नमाज को मजबूती से पकड़े, सीख कर इंशाअल्लाह, फिर नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, आपके नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। फिर नमाज का असर जब ये बैठ जाए दिल दिमाग में, फिर उसका असर क्या होगा, वो नमाज तुम्हें ये ख्याल पैदा करा देगा। जैसा कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, गालिबन ये शेख आसिम बिन हातिम रहमतुल्लाह तआला या इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा कि आप नमाज कैसा पढ़ते हैं। ये ख्याल आप नमाज लाने से पहले आप भी ला लीजिए, इंशाअल्लाह आपके अंदर से वसवसे आना खत्म हो गए। वो नमाज का जो आपने मिसाल दिया, फरमाते हैं वो बुजुर्ग कि जब मैं नमाज के लिए जाता हूँ और वजू करने के बाद मस्जिद में अदब के साथ दाखिल होता हूँ, तो मैं जब नमाज के लिए खड़ता हूँ, अब ये ख्याल देखे, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं नमाज ऐसे पढ़ता हूँ कि जब मैं खड़ता हूँ नमाज के लिए रकात बांधने के लिए, तो मैं ख्याल करता हूँ मेरे सामने काबा है, और मैं ये ख्याल करता हूँ कि मैं खड़ा जो हूँ वो पुल सिरात पर खड़ा हुआ। पुल सिरात जानते जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। पुल सिरात पर खड़ा हुआ हूँ, सामने काबा है, दाहिने हाथ पर जन्नत है, लेफ्ट हैंड पे यानी बाएं हाथ पर दोज़ख है, और मेरे सर पर मलकल मौत खड़े हुए कि अभी झटका हुआ तो अभी रूह निकाल लिया जाए। लिहाजा जब इस ख्याल से नमाज पढ़ता हो तो ख्याल गैर वसवसे आना बंद हो जाते हैं, और बंदे का ज़हन अल्लाह की तरफ होता है, बंदे का ज़हन अल्लाह की तरफ होता है। जब ये ख्याल, अब अभी अक्सर इस पर अमल करके देखें इंशाअल्लाह कि ख्याल जब नमाज के लिए खड़े, नियत मान ले अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये ख्याल करें कि सामने काबा है, दाएं हाथ पर जन्नत, लेफ्ट हैंड पर दोज़ख, में पुल सिरात पर खड़ा हुआ हूं, मलकल मौत भी खड़े हुए हैं जो मेरे गुरु कभी भी निकाल सकते हैं। ये ख्याल लाए तो आपका ज़हन सिर्फ अल्लाह की तरफ जाएगा। तो लिहाजा जब ये ख्याल पैदा होता है और ये ख्याल पक जाए, जैसा खाना पक जाता है कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर ये मिजाज हर वक्त रहती है। फिर वो नमाज तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल कर देती है। वो नमाज तुम्हें, आप देखें बुजुर्गों की नमाज क्या होती थी, आप वलियों के सरदार सैयद सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में लेकर चलता हूं। हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में जंग के दौरान पैर की एड़ी में एक तीर चुभ गया था, और उस एड़ी, वो तीर को आप हाथ लगाने नहीं दे रहे थे, इतनी तकलीफ आपको हो रही थी। हाथ लगाते आप बेचैन हो जाते। आखिरकार हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया, फरमा के जब अली नमाज के लिए खड़े तब निकाल। आप सोचिए वो पैर की एड़ी में तीर चुभी हुई है, आप हाथ लगाने नहीं दे रहे, इतनी तकलीफ आपको शिद्दत की हो रही है, लेकिन नमाज के लिए जब मौलाए कायनात खड़े और वो थोड़ा खुशी आ गया तो हम बैठ के नमाज पढ़ रहे। खैर मैंने कहा ना, अगर खड़ने की ताकत है तो खड़ना फर्ज है भाई, बैठना नहीं है। लिहाजा खड़े नमाज के लिए तीर कब निकल गया पता नहीं चला। नमाज में ये ख्याल पक जाता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। फिर इसलिए औलिया अल्लाह की नमाज ऐसी होती है, फिर वो नमाज जो है तमाम ख्यालों, कई सहाबा के वाक़यात अगर आप देखें कि आग लग गई लेकिन लोग चीखे मार रहे हैं और ये नमाज में
ये साहबी घर में नमाज पढ़े, घर की छत के ऊपर थे, क्योंकि खजूर के डालियों के झाड़ थे, आसपास जंगल रहता था, ऊपर छत से एक सांप गिरा बेटे के ऊपर और लोग चीख रहे हैं, घर वाले चीख रहे, सांप लगे नमाज में थे, पता ही नहीं चला। तो इस तरह लौ लगाकर नमाज पढ़ना, तो फिर ये नमाज जब सीखने से नमाज आती है तो नमाज का असर ऐसा हो जाता है कि उसकी मिसाल देते मेरे आका रहमत कौन फरमाते हैं, घर के सामने लहर बह रही हो और बंदा 5 टन उस लहर से पानी नहाए, जिस तरह उसके जिस्म पर मैल कुचला नहीं रहता, इसी तरह जो बंदा 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है तो उसके जाहिर और बातिन में अल्लाह ताला गंदगी नहीं रखता, उसके अंदर वरना नमाज लोग मुझसे बोला वजीफा, मैंने कहा सबसे बड़ा वजीफा नमाज। आप सीख के पढ़ो तो सही। अरे हजरत कोई ऐसा वजीफा बताए जिसके पढ़ने से कारोबार चालू हो जाए, जिसके पढ़ने से हमारे खर्चे अदा हो जाए, जिसके पढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाए, जिसके पढ़ने से जो है तकलीफें दूर हो जाए। मैंने कहा नमाज इतना बड़ा वजीफा है, थोड़ा सा तवज्जो देकर सीख कर पढ़ो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे मुश्किलों को आसान फरमाता। लेकिन पढ़ना अल्लाह की रजा के लिए ये ज़हन में रख ले। तो आज ये बात कुरान भी कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो लोग कामयाब हो गए जिसने अपने आप को पाक कर लिया, और फरमाया वो कौन लोग हैं जिसने अल्लाह का जिक्र किया और नमाज की पाबंदी की। वो लोग कौन लोग हैं जिसने अल्लाह का जिक्र किया और नमाज की पाबंदी की। तो ये नमाज आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो फिर आपको सीखना लाजिम है। इसलिए हमारा हफ्तेवारी इज्तिमा में हम ये फर्ज उलूम भी सिखाते हैं। हम आपको मुरीदों को मुतक़िद को यही कहते हैं कि आप शुरुआत से रहिए ना, आपको एक इल्म भी आप सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। आज के दौर में तो ईमान अकीदा बचाना ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इसलिए औलिया अल्लाह की नमाज देखे, पाक की नमाज देखे, सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे थे, एक सांप घुस गया आपके कुर्ते पर, लोग पूरे तितर बितर हो गए, लेकिन गौसे पाक इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। ऐसे कई वाक़यात बुजुर्गों की नमाज देखे, फिर नमाज इतनी मोहब्बत, जो अक्सर एक वाक़या हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के पीर और मुर्शिद का सुनाता हूँ, सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो खैर ये सारी बातें सीखने के बाद अब इसका रिजल्ट देखिए, जब आप जो है पीर की सोहबत में आकर इबादत को सीख कर नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और पीर की सोहबत में रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारा दिल पाक और साफ हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। क्या हो जाएंगे? दिल और पाक और साफ हो जाएंगे। अब ये दिल जो पाक और साफ होने का जो मुस्दा खुशखबरी सुनाई जा रही है, ये क्या है कि देखिए जब बंदा इबादतों में, अब यहाँ थोड़ा सा मुरीदों को खास तौर पर जो यही मुरीद होने का मकसद होता है और यही मुरीद होने के बाद बंदा अल्लाह को राजी कैसा करे मुर्शिद बताते हैं, और अल्लाह उसके रसूल को राजी करने का मकसद ये समझाते हैं। ये सारे कुरान भी मैंने कहा अभी जो आयत मैंने पढ़ी है जिसमें कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो लोग कामयाब हो गए जिसने अपने आप को पाक कर लिया, और वो पाक करने का जरिया क्या है? अल्लाह का जिक्र और नमाज है। और ये समझाने के बाद जब इस बंदा इसमें कामयाबी हो जाता है तो अब सोफिया क्या फरमाते हैं, इसका रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट देखिए सोफिया क्या फरमाते हैं कि क्योंकि जब दिल कदरतों से कसाफतों से पाक होकर साफ और शफाफ हो जाए, यानी कदरत और कसाफत, यानी एक होता है अखलाक़े रजीला और एक होता है अखलाक़े हमीदा। ये दोनों रजीला और हमीदा, अखलाक़े रजीला गंदी आदतों को बोलते हैं और हमीदा अच्छी आदतों को बोलते हैं। तो अखलाक़े रजीला झूठ बोलना, गाली देना, भाई बंदा तो लिबास कुर्ता पैजामा साफ पहना लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है, आदत अच्छे नहीं है, क्योंकि नमाज का असर अभी रूह तक नहीं पहुंचा, दिल तक नहीं पहुंचा, इबादत का असर रूह और दिल तक नहीं पहुंचा। और हम समझ रहे सिर्फ हमें खाने पीने के लिए भेजा गया है, कामयाबी सिर्फ खाने पीने में कामयाबी है, दौलत जमा करने में कामयाबी है। मैंने गुज़िश्ता इतवार बताया था क़ारून फिर कामयाब होना चाहिए जो लाखों रुपए रखकर भी खाली हाथ गया, सिकंदर दुनिया से खाली हाथ जाता है तो शिद्दात दुनिया से खाली हाथ जाता है। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी असल ये है जो अल्लाह ताला तुम्हें इस जरिए से देता है कि जब उसकी बंदा उसकी इबादत करता है, उसको राजी कर लेता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको इज्जत से नवाजता है, खबर में भी इज्जत से नवाजता है और आखिरत में भी इज्जत से नवाजता है। अल्लाह का वादा है कि तुम ईमान लाओ और ईमान पर मजबूती से कायम रहो, फिर मुश्किलें मैं खुद आसान कर दूं।
तो आप कामयाबी असल ये कि अल्लाह को बंदा राजी कर ले, फिर देखे मुश्किलें कैसे आसान होते हैं। तो खैर जब इसमें बंदा कामयाब हो जाता है, जैसे कि औलिया इकराम, आज देखिए आप उनकी जाहिरी जिंदगी में भी अल्लाह ने उनकी इज्जत रखी। आज खबर में जाने के बाद भी उनकी खबरें और गुम्मदें चमक रही है। 400 साल 500 साल हो गया दुनिया से जाकर, लेकिन गौसे आजम को कोई भूल नहीं पा रहा, गरीब नवाज को कोई भूल नहीं पा रहा। यही मतलब है, अल्लाह जिसको इज्जत चाहे दे, जिसको जिल्लत चाहे दे। तो लिहाजा अल्लाह के इज्जतदार बंदे ये है जिनके बरसों दुनिया से जाकर कई सौ साल हो गया लेकिन कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब थे, कब्र में भी कामयाब है, और आखिरत में भी अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। लिहाजा अब जो बंदे कामयाब हो जाते हैं दिल को साफ करने के लिए, पीर की सोबत मिल गई और गंदगी खत्म हो गई, बातिन की गंदी आदतें बाहर निकल गई और अच्छी आदतें अंदर आ गई। दूसरे लफ्ज़ में यूं समझिए, गंदी आदतें बाहर निकल गई और अच्छी आदतें अंदर आ जाए, और नमाज के जरिए हो, रोजे के जरिए हो, अच्छे अखलाक के जरिए हो, या पीर मुर्शिद की सोहबत और उनकी निगाह के जरिए हो। जब ये अच्छी आदतें अपने अंदर आ जाती है, अब औलिया इकराम इसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए आप, क्योंकि दिल जब कदरतों कसाफतों से पाक होकर साफ और शफाफ हो जाए तो वो ऐना खाना बन जाता है, वो ऐना खाना बन जाता है। ये जाहिर है कि ऐने में उसकी अशिया की सूरतें छपती है। ऐने के सामने जो चीज रखी जाए तो सामने वाले की अशिया उसके अंदर छप जाती है, छपती है जो उसके सामने हो। मगर आगे देखो, मगर सोफिया के वो दिल वो ऐना है जिनमें सामने की चीज छपती है, अंदर की चीज छपती है। बातिन में भी क्या है, सोफिया के दिलों पर अल्लाह रोशन कर देता है। जब देखे नमाज का असर बॉडी पे हो जाए, बदन पे हो जाए, अच्छी आदतें आ जाए, दिल आईने की तरह साफ हो जाए, तो आईने में तो जो दिख रहा है वो तो छपती है। सोफिया के जो दिखता नहीं है बातिन में है, चेहरा तो दिख रहा है, दिल में क्या है कौन जाने, लेकिन बुजुर्गाने दीन तुम्हारे दिल में क्या हो भी जान लेते हैं। क्यों? उनके दिल आईने की तरह है, तो तुम क्या सोच कर आ रहे हो उसका भी अक्स उनके दिल पर पड़ जाता है। क्या फिक्र लेकर आ रहे हो उसका भी अक्स उनके दिल पर पड़ जाता है। कब? जब जाहिर और बातिन पाक को साफ हो जाते हैं। लिहाजा आप फरमाते हैं कि और दीवार, इसको यूं समझिए कि और जिस तरह दीवार की भी जाहिर छुपता है और बातिन में, यानी दीवार पे कोई चीज हो उसकी भी चीज छप जाती है सोफिया के दिलों पर, और उसके अंदर क्या है वो भी छप जाती है। इस मंजिल पे पहुंचकर औलिया इकराम, मुरीद, मुतक़ीद, तालिब इस मंजिल पे पहुंचकर वो बातिन को जाहिर की मिसाल देखता है, बातिन को, दिल को ऐसा देखता है कि जैसे जाहिर में देख रहा है, बातिन को जाहिर की मिसाल देखता है। बात सोफिया फरमाते हैं कि सोफी वो है जो बातिन को जाहिर की तरह देखे, वरना वो सोफी नहीं। बातिन को जाहिर की तरह देखे वरना सोफी नहीं। तो अब आला हज़रत फरमाते के इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जिनमें किसी न किसी जहत से कश्फ और मुकश्शफा का तज़किरा मिलता है, उससे मेरा मकसूद और नजरिया सोफिया की अहमियत और इमाम अहमद रज़ा के उलूम और तसव्वुफ और आपकी निगाह के बाद देखे कि आपसे पूछा गया ये कश्फ, काफ शीन और फा, कश्फ आला हज़रत से पूछा गया ये कश्फ क्या है, तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसका दिल ऐने की तरह साफ हो जाए तो उस बंदे के दिल पर जाहिर में क्या है उसको पता चल जाता है, और उसके बातिन में भी क्या है, यानी सामने वाला कैसा है वो भी पता चल जाता है, वो क्या सोच कर आ रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या है वो भी उस सोफी को पता चल जाता है। इसी को कश्फ कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं इसी को क्या कहते हैं, कश्फ कहते हैं। फिर आला हज़रत से पूछा गया अच्छा फिर क्या ये कश्फ की कैफियत, यानी ये समझिए कि सोफिया इकराम जिनको एक कश्फ वाली कैफियत कब हासिल होती है, दिल पाक होने के बाद, कश्फ वाली कैफियत दिल साफ और सुथरा होने के बाद। अब इससे पूछा गया कि क्या सोफिया इकराम, उसको आप यूं समझिए कि कब्र है, अब हम ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं, लेकिन औलिया इकराम को कब्र के अंदर क्या हो रहा है ये कश्फ के जरिए मालूम हो जाता है, ये कश्फ के जरिए मालूम हो जाता है। तो लिहाजा अब इसके सवाल के जवाब में आला हज़रत से पूछा गया अच्छा क्या अहादीस से भी ये बात साबित है या कि सोफिया अपनी तरफ से बना लिया? ये बात अहादीस से भी साबित है कश्फ की बात, या सिर्फ सोफिया ने अपने दिल से बात बना ली है? तो आला हज़रत फरमाया ना ये बात कश्फ वाली बात ये अहादीस से भी साबित है।
फरमा वो कहा है? तो आला हजरत एक हदीस सुना रहे हैं रहमतुल्लाह ताला। आला हजरत एक हदीस सुनाते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले हुजूर के बारे में फरमाते हैं आप सय्यदुल मुकाशिफीन हैं, आप सारे कश्फ वालों के सरदार हैं और सय्यदुल मुकाशिफीन हैं, और गैब और शहादत को अल्लाह ताला ने हुजूर के पेश नजर और अनवार कर दिया था। पढ़ता है गैब उठा दिए गए थे हुजूर के लिए, अल्लाह ने गैब के सारे चीजें जाहिर कर दिए थे, और उनके फैज यानी हुजूर के फैज और रहमत से सहाबा और ताबईन फिर सूफिया इकराम को भी ये हिस्सा मिला है। एक तो सही बुखारी और मुस्लिम के हदीस पाक, सरकार अलैहिस्सलाम एक घोड़े पे तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक दो खबरों को देखा, सरकार रुक गए और फरमाया तुम खबरों को देख रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ खबर के अंदर अजाब भी हो रहा है। फिर अजाब किस वजह से हो रहा है? फरमाया एक चुगलखोरी करता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, ये भी हुजूर ने बता दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम का एक कश्फ और ये गैब की खबरें बता देना, ये मेरे आका के फैज से अल्लाह ताला फिर हुजूर के गुलामों को भी अता फरमाता। अब कब अता फरमाता है? जब अंदर से गंदी आदतें बाहर निकले और अच्छी आदतें अंदर आए, तब ये मिजाज मिलती है। हर एक को नहीं मिलती। जो गांजा पीने वाले और ये गांजे के सिगरेट पीने वाले, नमाज छोड़ने वाले, अपने आप को अली का मलंग कहकर लंबे बाला कर सिर्फ काले पीले हरे कपड़े पहनने से कोई ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचता। ये मुकाम पहुंचना है तो उसकी शरीयत की पाबंदी और तरीक़त और हकीकत तक पहुंचना होगा, जाहिर और बातिन को साफ करना होगा, अपने अंदर से गंदी आदतें निकाल और अच्छी आदतें दाखिल करे, तब इस बंदे को अल्लाह ये मुकाम अता फरमाता है। कुछ लोग लंबे बाला रख लेते हैं, पहुंचे हुआ बाबा है, अरे भाई झूठ बोल रहा है, गाली भी देता है, लोगों को धोखा भी दे रहा है, नमाज नाच रहा है, कूद रहा है, ये कहेगा जो दीन का मजाक उड़ाए, जो नेकी का मजाक उड़ाए, जो कुरान हदीस के खिलाफ काम करे, वो कैसा बाबा है? बाबा नेक बंदे तो वो होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं, उन लोगों को अल्लाह ये कैफियत अता फरमाता है, ये इज्जत अता फरमाता है, गैब की खबरें अल्लाह उनके दिलों पर जाहिर फरमा देता है। तो लिहाजा हदीस से भी साबित है, फरमाते कि एक मजलिस में इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि क्या सहाबा इकराम कभी कश्फ होता था? क्या सहाबा कभी कश्फ होता था? तो सरकार आला हज़रत फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके गुलामों औलिया इकराम के पेश नजर तो यानी हुजूर के गुलामों और पेश नजर तो अर्श और तहतुस सरा तक होता था। ये कहना आला हज़रत से मुफ्ती थे, उनको खाली फतवा देना आता था। मैंने कहा तसव्वुफ में कभी आला हज़रत को पढ़ो। फरमाते सरकार आला हज़रत के हुजूर के गुलामों में सहाबा ताबईन औलिया में से गुजरे हैं, उनके पेशे नजर अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है, अर्श वो भी वो देखते थे, लोह महफूज को भी देखते थे, तहतुस सरा जो सातों जमीन के नीचे का हिस्सा वो भी उनके पेश नजर रहता था। फिर एक हदीस जो है मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस को यहाँ कोट करते हैं और बयान करते हैं कि सुनो, मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ कि एक हदीस में आता है, आला हज़रत फरमाते हैं कि हदीस के बारे में कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से दरियाफत किया, पूछा तुमने सुबह कैसे की, तुमने सुबह कैसे की? तो वो सहाबी कहते थे कि मैं, अब वो सहाबी क्या करे हुजूर को, सरकार अच्छा सुबह कैसे की, इस सवाल में बातिन और तरीक़त की तरफ इशारा है। वो सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर जैसा मैं उठता हूँ वैसे ही उठाऊँ, फजर में उठाऊँ, नमाज पढ़, नहीं, हुजूर के पूछने का मकसद और था। वो सहाबी समझ गए। वो सहाबी ने अर्ज किया हुजूर मैं इस हाल में सुबह किया कि मैं सच्चा मोमिन था, सच्चा मोमिन था। इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया हर दावे की एक दलील होती है जिससे इस दावे की सच्चाई और साबित होती है। तुम्हारे ये दावे की दलील क्या है? तुम्हारे ये दावे की दलील क्या है? उस सहाबी ने अर्ज की मैंने सुबह की इस हाल में कि मैं अर्श से तहत सरा तक हुजूर के सामने साबित है, अर्श से तहत सरा तक तमाम मौजूदात और आलम मेरे पेश नजर थे। ये बातें कहना कि मुर्शिद जो है उल्टी चाल चलते हैं, आशिकाने रसूल के लोग देखने के लिए आंखें खोलते हैं, आंखें खोलकर देखते हैं, ये आंखें बंद करते हैं देखने के लिए।
ये आंखें बंद कर कर देखते हैं। लिहाजा ये क्या देख लिया भाई, आंख बंद कर कर आलम मलकूत, आलम लाहसूद, आलम जबरूत, ये सारे आलम को ये देख रहे आंख बंद कर कर। ये क्या सूफिया इकराम बुजुर्गान क्या क्या बातें करते रहते हैं। मैंने वो आलम को देखा, ये आलम को देखा, वो आलम सफली को देखा, आलम सिबली को देखा। मैंने कहा ये हदीस देखो, सहाबी रसूल कहते हैं हुजूर मैं ख्वाब में नहीं देखा, बल्कि इस हालत में सुबह कर रहा हूँ, अर्श आजम से लेकर ताकुस सरा तक मेरे पेशे नजर थे। फिर आगे देखे वो सहाबी क्या कह रहे हैं, हुजूर को कह रहे हैं सहाबी, आगे देखे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में ऐश करते हुए देख रहा हूं, जन्नतियों को जन्नत में ऐश करते देख रहा हूं, और जहन्नुम को जहन्नुम में चीखते और चिल्लाते और अजाब पाते देख रहा हूं। लिहाजा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पहुंच गए हो, यानी तुम्हें जहां तक मुझे पहुंचाना था तुम पहुंच गए हो, इत्मीनान रखो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम्हें कैसा दिख रहा है सब, ये गैब की खबर तो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है, तुम्हें कैसा मालूम होगा। नहीं, मैं ये हुजूर फरमाते हैं कि तुमने सच कहा, तुम पहुंच गए हो, इत्मीनान रखो, यानी आगे के राज मत खोलो। अभी सरकार एक हदीस में ये हदीस जो है आला हज़रत ने सुनाया अल मौजमुल कबीर और तबरानी से, और इस हदीस को मैंने मसनवी शरीफ में भी पढ़ा है, इस हदीस को मैंने मसनवी शरीफ में भी पढ़ा है। लिहाजा इसके बाद ये हदीस से साबित करने क्या है कि बंदे के अंदर जब अच्छी आदतें आ जाती है, दिल साफ हो जाता है, उसको कश्फ हासिल हो जाता है। इसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस से सुनाने के बाद फरमाते, इसके बाद इमाम रज़ा फरमाते हैं माजी तो माजी, यानी औलिया इकराम जिसका दिल साफ और साफ हो जाता है, पाक और साफ हो जाता है, आला हज़रत फरमाते हैं माजी तो माजी, मुस्तकबिल भी उनके पेशे नजर होता है। अरे जो गुजर गया अल्लाह वो भी उनको बता देता है, जो आने वाली चीजें वो भी बता देता है। फिर आप देखें इसके बाद हजरत आला हज़रत फरमाते हैं कि औलिया इकराम फरमाते हैं कोई पत्ता सब्ज नहीं होता। ये जुमला देखे आला हज़रत फरमा रहे हैं औलिया इकराम के कौल को, कोई पत्ता सब्ज नहीं होता मगर आरिफ की निगाह में, यानी जब पत्ता पैदा होता है सहारा होता है ना, ये बहुत गहराई की बात अगर इस जुमले को मैं खोलूं तो बहुत दूर तक जा सकता हो। यानी उनकी निगाह से, औलिया इकराम की निगाहों से कोई चीज छुपती नहीं है, जो का दिल बातिन साफ हो जाता है। कुरान यही तो कहता है कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक को साफ कर लिया। लिहाजा अब यहाँ आला हज़रत सैयद शरीफ अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, औलिया इकराम फरमाते हैं कि सातों आसमान और सातों जमीनें मोमिन कामिल की वुसअते निगाह में ऐसे हैं जैसे किसी लग मैदान में एक छिल्ला, यानी एक छल्ला पड़ा हुआ हो, एक मैदान हो बड़ा सा, बीच में कपड़ा एक चीज रखी भी हो, कहीं से वो नजर आता है। तो फरमाया औलिया अल्लाह की निगाहों को अल्लाह ऐसी वुसअत, ऐसी ताकत अता फरमा देता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये शान है उनके गुलामों की, आका का आलम क्या होगा। हजरत शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात फिर आला हज़रत ने सुनाए हैं और उनके बारे में बताया है कि किस तरह पर अल्लाह ताला ने बुजुर्गान दीन को यहाँ मुकाम मर्तबे अता फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ एक बात, क्योंकि मैं जुनैद बगदादी के भी वाक़या कई सुना सकता, लेकिन एक बात सुनाता हूँ कि सैयद अहमद बदवी कबीर रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत ये वाक़या सुना रहे हैं। पर मैं औलिया इकराम में उनके मज़ार पर, यानी बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग थे जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े औलिया इकराम में से है। उनकी मज़ार पर सैयद इमाम अब्दुल वहाब शरअनी, ये इल्मे कलाम के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद अब्दुल वहाब अशअरी, ये बाज़ात खुद भी साहिब कश्फ थे। सैयद अब्दुल वहाब ये खुद भी साहिब कश्फ थे। कश्फ मैंने आपको बता दिया, जिसके बातें साफ होता है, दिल साफ होता है, जिनका अखलाक और मिजाज होता है। नमाज जब बॉडी पर, रूह पर असर करने लग जाती है और अंदर से गंदी आदतें निकल कर अच्छी आदतें आ जाती है, फिर बंदे को आग बंद कर सब कुछ नजर आता है। ये अल्लाह ऐसी इज्जत देता है। तो हजरत सैयद इमाम अब्दुल वहाब अशअरी जो बाज़ात खुद भी साहिब कश्फ थे और वली कामिल है, हर साल हजरत सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर हाजिर होते थे।
उरस में इनकी फातिहा में, क्योंकि मिस्र में इनकी मज़ार है और सैयद अहमद बदवी कबीर रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में इनकी मज़ार है। तो अब सैयद अब्दुल वहाब अशअरी जो इल्मुल कलाम के बहुत बड़े इमाम बुजुर्ग गुजरे हैं, ये हर साल सैयद अहमद कबीर की मज़ार पर गुजरे हैं जाते थे, क्योंकि उनके मज़ार पर मिलाद की महफिल साल को साल बड़ी पाबंदी से जमा, हजारों के लोग तादाद में उलमा सूफिया वहाँ जमा होते थे और मज़ार के इर्द गिर्द बैठकर मिलाद पढ़ा करते थे। हर साल हाजिर होते थे। एक साल जो है आने में ताखिर हो गई, टाइम की पाबंदी के साथ ये बुजुर्ग उनके मज़ार पर रहते थे, आने में ताखिर हो गई। और जब कुछ ताखिर के बाद जब पहुंचे आए उनके मज़ार पर, तो वहां जो मौजूद सूफिया इकराम थे वो कहते हैं, ए सैयद अब्दुल वहाब, आपके आने में ताखिर क्यों हुई? आप जानते नहीं कि ये साहिब मज़ार सैयद अहमद कबीर बार बार पर्दा हटाकर हमसे पूछते हैं कि अब्दुल वहाब आया, अब्दुल वहाब आया, अब्दुल वहाब आया, ये बार बार पूछे थे। हमने कहा हुजूर अभी आया नहीं। हाँ आ गया। पता क्या चला कि साहिब मज़ार के क्या होता दरगाह के जाना। मैंने भाई पहचानते तुम्हें, तुम्हारा इंतजार भी करते हैं, तुम्हें देखते भी है, तुम्हें बुलाते भी है, तुम्हें चाहते भी है। लिहाजा साहिब मज़ार कश्फ जिसको अल्लाह जाहिर बात साफ करता है, दुनिया तो दुनिया, कब्र में जाने के बाद भी ये कैफियत अल्लाह उनकी बरकरार रखता है। इसी का तो माना है अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। अल्लाह के इज्जतदार बंदे ऐसे ही होते हैं कि खबर पे जाने के बाद अल्लाह उनको आम नहीं रखता, खास बना देता है, दुनिया में भी खास रखता है। भाई मुझे आप अपनी अक्ल से सोच के बताएं, अल्लाह जिसको इज्जत दे है, एक सीएम अगर किसी को इज्जत दे दे, पीएम किसी को इज्जत देते तो पूरे मुल्क पूरी दुनिया पहचानने लग जाती है। तो अल्लाह जिसको इज्जत दे, अल्लाह इज्जत दुनिया में देता है, कब्र में देता है, आखिरत में देता है। इस वाक़े से आला फरमाते हैं कि ये पता चला कि साहिब मज़ार, पता चलता कि तुम क्या इरादे से आ रहे हो, कौन आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, तुमसे वाकिफ है, तुम्हारे नाम से वाकिफ है, बल्कि वो तुम्हें देखते हैं, पहचानते हैं, मुस्कुराते हैं, दुआएं देते हैं। ये वाक़े ज़हन में रखकर पूरे मुरीद अपने अकीदे से बोले कि हम जो साल को साल सरकार की खिदमत में वक्त निकालते हैं, ये हमारा नहीं है, उनका मौका है। इसलिए मैं अक्सर मुरीदों को बोलता हूँ ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो और जो है काम किसका है ये देखो, किस काम के लिए जमा हो रहे हो ये देखो, किसके लिए काम कर रहे हो ये देखो। ना आपका घर का काम है, ना मेरे घर का काम है, ये साहिब मज़ार के काम होता है जो इनको राजी कर लेता है, अल्लाह रसूल से राजी हो जाता है। ये बात अगर जहन में बैठ जाए तो मैं समझता हूँ गीबतें, चुगलियां, वो पीर भाई ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहा, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी और उसको जहन में बैठ जाए भाई काम किसका, हम किसके दरबार का काम कर रहे हैं, जो बेचैन होकर साहिब मज़ार जिसका इंतजार करते हैं। हमें नाज है कि हमें वो इंतजार करते हैं, तभी तो हमें हर साल मौका दे रहे हैं उनकी खिदमत करने का, हम पाबंदी से खिदमत भी करते हैं। लिहाजा एक और चीज मैं आपके सामने बात कर, सैयद इस्माइल मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग आला हज़रत फरमाते हैं, वो कब्रस्तान गए और कब्रस्तान जाने के बाद साहिब कश्फ देखे कैसे होते हैं। कब्रस्तान गए, जाने के बाद जैसे वहां देखा तो बहुत देर तक वो रोने लगे, इतना रोए मुरीद और मुतक़िद हैरान होते हज़रत यहाँ कब्रस्तान में क्यों रो रहे। कुछ देर के बाद अचानक मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने लगे। साथ में बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे, उनका नाम भी मैं किताबों में, लेकिन वक्त खत्म हो गया, हम जिक्र पढ़ेंगे। तो वो बुजुर्ग कहने लगे हुजूर आप आए कब्रिस्तान की तरफ तो बहुत देर रोए और अचानक मुस्कुराने लगे, उसकी वजह क्या है? फरमाया तुम कश्फ पे यकीन रखते हो? वो बुजुर्ग सैयद इस्माइल पूछ रहे हैं मखजूमी, तुम कश्फ पे यकीन रखते हो? कहा हुजूर यकीन रखता हूँ, कुरान हदीस से साबित है, बिल्कुल यकीन है मुझे ये चीज हासिल होती है। फरमा सुनो, जब मैं ये कब्रिस्तान आया तो कब्रिस्तान में ये 70 मुर्दों ने मुझे देखकर आवाज दी कि हुजूर सैयद इस्माइल दुआ फरमाए, हम अज़ाब में मुब्तला है। इनको देखकर मैं रोने लगा, इनके अज़ाब को देखकर रोने लगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा। अचानक अल्लाह ने करम फरमाया, सबकी बख्शिश फरमा, सबकी बख्शिश फरमा दी। एक कोने में कब्र थी, वो चिल्ला के कहने लगा हुजूर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी अज़ाब हो रहा, आप मुझे कैसे भूल गए? मैंने दुआ की, अल्लाह ने उसकी भी खबर से अज़ाब उठाया, उसको देखकर मुझे हंसी आ गई।
मुस्कुराहट आ गई यार। तो इस वाक़े से पता, जहाँ कश्फ के बारे में पता चल रहा है, वहाँ एक बात, ये भी बात मालूम हो रही है कि अपनी मैयतों को अपने उस्ताद, अपने पीर के जरिए बख्शिश का जरिया बनाओ। जब वो आए तो जनाजा ऐसे लोगों से पढ़ाने लगाओ जो नेक मुत्तकी परहेजगार है। तुम पता नहीं है कि तुम जब ये काम करते हो ना, तो तुम अपने मुर्शिद को आगे बढ़ाते हो कि भाई मेरे भाई का जनाजा आप पढ़ाए, माँ का, बाप का जनाजा आप पढ़ाए। पता नहीं, आप एक मुर्शिद या एक सच्चा वली, एक सच्चा पीर जब नमाज जनाजा पढ़ाता है तो उसकी बरकत से मैयत के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता। नेक लोगों से जनाजे पढ़ा, ये वाकई से ये भी पता चलता है। लिहाजा नमाज, अल्लाह का जिक्र, पीर की सोबत तुम्हारे बातिन को साफ करने का जरिया। इसको मजबूती से पकड़े हो। ये सूरह आला आयत नंबर 14 और 15 की तफसीर में मैंने यही बातें आपको यहाँ तक समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह के जिक्र तुम्हारे दिल को साफ करता है, नमाज तुम्हारे जाहिर और बातिन को साफ करता है, पीर की सोहबत और उनकी निगाह तुम्हारे जाहिर और बातिन को साफ करता है। और जब ये साफ हो जाए, गंदी आदतें बाहर निकले, अच्छी आदतें अंदर आ जाए, फिर कश्फ का मुकाम उस मुरीद को अल्लाह हासिल करा देता। ऐसे कई हमने मुरीदों को इस दौर में भी देखा जो पीर की सच्ची मोहब्बत में उनको कश्फ हासिल हो गया, पीर की मोहब्बत में कश्फ हासिल हो गया और वो देखने लग गए। तो ये बातें कुरान हदीस से भी साबित है। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।